समर्थ को नहीं दोष को शायद, लेकिन इनको दोष लगा भगवान को सारी ब्रजमंडल चोर ही कहती है। कोई माखन चोर, कोई चित चोर। अच्छा, राम जी को कहीं चोर कहा गया? कहा गया, रामायण जी घर में पढ़ी है। मिथिला में जब राम जी दर्शन किए हैं तो विश्व विलोचन चोर बाबा तुलसीवान थोड़ी देर के लिए रसिक रूप में आए हैं, क्योंकि कोबर की जो लीला है उसमें प्रवेश कौन कर सकता है? जो श्री किशोरी जी के निकटत्व को प्राप्त कर सके, सखी भाव को प्राप्त कर सके, वही उस कक्ष में प्रवेश कर सकता है जिसमें वर वधू रहते हैं और बाकी वधू की सहेलियां रहती हैं। उस भाव पे पहुंचना आवश्यक है, अन्यथा जो रूखे सूखे होते हैं उनको तो देवियां कहती अरे तुम्हारे काम की तुम तो उधर ही रहो। रस के भाव को जानिए। उस जगह पर बाबा तुलसी की विवशता हो गई उनसे संबंधित कुछ बात कहने की, अन्यथा वो विवाह के कोबर की विशेष कोई चर्चा कर ही नहीं सकते थे। वहां उन्होंने सखी भाव को स्वीकार किया और वहां एक शब्द लिख दिया जिससे वो इशारा कर रहे हैं वही अपने भगवान को चोर कहता है, लेकिन नहीं, अपने बहनों को बहुत कुछ कहा जा सकता है, बहुत कुछ कहा जाता है। बहनों को चुपचाप सुनना होता है। थाली गाली और साली तीनों का संगम जहां मिले वहीं पर आनंद है। और भोजन तो भैया रेस्टोरेंट में मिल जाता है, वेटर वहां सर्व करता है, लेकिन यह जो पारिवारिक सुख रहा, इस पारिवारिक सुख का आनंद अब तो कई बार कुछ बातें कहते तो जीवन भर के लिए बैर ही हो जाता है, बैर हो जाता है हाथ से रस। तो अब ये रस समाप्त हो रहे हैं। वहां पर बाबा तुलसी ने लिख दिया विश्व विलोचन चोर, लेकिन राम जी को अच्छा लगा। ठाकुर जी को भी चित चोर कहा, माखन चोर कहा, दूध चोर, दही चोर, ये चोर वो चोर, पूरा चौराग्र गण्यम शरणम प्रबंधे, कितने बड़े चोर हैं सो देख लीजिए। चौराग्र गण्यम शब्द कर दिया गया है, लेकिन गोविंद को पसंद है, चोरों का सरदार है। लेकिन जब भक्त प्यार से चोर कहते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। बेटा जब माँ को कहे ना कहते तू बूढ़ी हो गई तो तुम्हारे हाथ में बनता बनता नहीं, तो माँ को अच्छा लगता है। लेकिन बहू जब थोड़ी कहते हैं कि आप तो बूढ़ी हो गई हैं, आपसे कुछ होता जाता नहीं, खाली बोलते रहती हैं, बड़ा बुरा लगता है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम बहू को बेटी के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहे, इसीलिए बेटा भी बोलता है, वो बात अच्छी लगती है। हृदय से पूछिए, यदि ऐसा है कि जो बात बेटा बोल रहा है वो अच्छी लग रही हो और बहू के मुख से निकल जाए तो वो बुरी लग रही हो, बहुएं बेचारी बहुत परेशान रहती हैं, क्योंकि अपने पति को हृदय की बात कह रहा था, उस स्तर से भी बहू ने बोल दिया तो भया घर में मुंह फुला, कोई ना कोई मुंह फुलाएगा। अजब की उलझन है, बहुएं करें तो क्या करें, सास करें तो क्या करें, कहीं पर मर्यादा, कहीं दिल की बात चोट लगती रहती है। ऐसे में बहू उलझती रहती है, बहुत दिनों बाद समझती है कि उसको जो कुछ कहना था वो अपने पति को जो कहे जो कहने में, बाकी समाज में उसे बहुत सोच के कहना पड़ता है। तो मेरे गोविंद को प्रेमियों ने जितना जो कहना था सब सुन लिया। आज वृंदावन में चले जाओ और कोई पंडा, कोई पुजारी, कोई ऐसे कह दे वो अपना टेढ़ी टांग मारो, तो तुम्हें किसको कह रहा है टेढ़ी टांग वाला? किसी को लंगड़ा लूला कह के देखो, उसको बुरा लग जाता है। अंधा काना कह के देखो, बुरा लग जाता है। लेकिन मेरे गोविंद को टेढ़ी टांग वाला, कहीं भी भगवान सीधे टांग से नहीं है। क्या भगवान सीधे टांग से नहीं है? भगवान श्याम सुंदर जहाँ भी है, सभ्यम पादम प्रसार्य दुर्धर्म दक्षिणम कुंचयित्वा, बायां पैर सीधा और दायां पैर वैकुंठ में भी मुड़ा हुआ है, और यहाँ कृष्ण के रूप में वही सूत्र, चाहे वो मुरली वादन, चाहे गोवर्धन, जिस रूप में दर्शन करो भगवान का एक पैर सीधा और एक पैर मुड़ा हुआ, तो टेढ़ी टांग वाला। अपने जब कुछ कहे ना तो उसको बुरा मत मानिए, भगवान ने बुरा नहीं माना। लेकिन जब कोई दूसरा पराया ने कह दिया कि सेवंतक मणि का चोर, अरे ये वही गोविंद था जो मुट्ठी भर फूल जब लेता तो उसके बदले मुट्ठी भर मणियां दे दिया करता। ये वही गोविंद आज एक मणि के लिए चोर बन गया। यही राजनीति है।